एक्सेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार, नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। ग्लैम गाइस की चलती है, न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। ग्लैम गाइस की चलती है इसमें। The new Glamour, simply magnetic. Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विधानसभा में राजद और भाजपा विधायक आपस में भिड़े। राजद कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशांत किशोर ने आरक्षण बढ़ाने को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा होने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हर क्षेत्र में विकास का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग केवल विरोध करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार में विकास का काम हो रहा है। एक भी काम जो हो जो हित में न हो रहा हो, सारा काम हित में भैया हो रहा है। आपने देखा होगा जो हमारी नौकरियां, जो उनके नेता थे जुमलेबाजी किए थे, कोई नौकरी से मतलब नहीं, कोई बेरोजगार से मतलब नहीं। आज हमारा नेता ने अपना परिवार मिलकर हम नेता के नेतृत्व में जो आज नौकरी देने का काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में आपको मालूम होगा इतना बड़ा नियुक्ति प्रमाण पत्र शायद विदेश में कहीं नहीं मिला था, उसको नहीं सराहता है, उस बात को नहीं करता है। आरक्षण को लेकर पूरी दुनिया के लोगों को एक खुशी मनी हुई है, खुशी मना रहा है, खुशी से लोग जज्बा को सलाम कर रहा है नेता को। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका एक साजिश है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा हंगामा ये कर रहे थे कि सदन न चलने पाए, हम प्रदेश के बारे में, हित के बारे में सोच रहे हैं, वो न कर पाए। ये लोग निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि देश और प्रदेश के ये विरोधी लोग हैं, जनता के हित में कभी उन्होंने काम ही नहीं किया है। आज भी लोग हंगामा करने का काम कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, ये निंदा का विषय है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहूँ समाज को कि 24 लोग जवाब दे। ये लोग हित की बात नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर जहाँ बनने वाला होगा वहाँ भी बिगाड़ने का काम करते हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। आज सदन में फैला रहे जो आप देख। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राजद विधायक विजय मंडल और भाजपा विधायक कुंदन सिंह के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। मंडल कमीशन लागू करने के मामले को लेकर दोनों विधायक तू-तू मैं करते दिखे। विधानसभा से निकलने के बाद दोनों विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर हंगामा होने के बाद दोनों विधायक अपने अपने रास्ते चले गए। चलिए पढ़ाइए मत हम लोग को। मंडल कमीशन के महानायक किसके समर्थन से, महानायक किसके समर्थन से? मंडल कमीशन की बात जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन के समय भाजपा सरकार में थी, सरकार गिरा दिया गया। अरे
तो अरेस्ट जब होगा अडवाणी जी तब सरकार, इनको ज्ञान नहीं है। राजद वालों बिना ज्ञान के बाद, अरे आप कॉन्डम का प्रचार करवाइए विधानसभा में। अरे कुंदन जी कहा हो गया? अरे बयान दे रहे हैं कि मंडल कमीशन का विरोध भाजपा के लोगों ने किया था। इनको ये जानकारी नहीं है कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से थी, और जब हमने समर्थन दिया तब वो मंडल कमीशन पास हुआ, और सरकार गिरी कब गिरी? जब अडवाणी जी अरेस्ट। लड़ाई किस लिए हो गया? लफड़ा क्यों हो गया? क्यों लड़ाई हुआ? नहीं, तो आज तो आरक्षण पर विधेयक आने वाला था, ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? उसी पर विरोध कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं कि मंडल ये जो आरक्षण बढ़ाए नहीं बढ़े। जब जब गरीबों की बात होती है भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने कभी गरीबों का समर्थन नहीं किया। ये नकली ओबीसी को इस देश में स्वर्ण को आरक्षण देने वाले गरीब की बात करते हैं, ये कभी गरीबों की बात करते हैं। लड़ाई क्यों हो गया? बाताबाती गाली गाली गलौज नहीं, गाली गलौज यही बात कर रहे हैं कि मंडल कमीशन हमने लागू किया। अरे मंडल कमीशन बीपीसी ने लागू किया। ये कौन होते हैं मंडल कमीशन लागू कर? ये स्वर्ण आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं। ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्हें हटाने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भी ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया और राजद कार्यालय रन क्षेत्र में बदल गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान एक पोल में करंट भी आ गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई आंगनवाड़ी सेविकाओं के घायल होने की खबर मिली। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। बिहार में जातिगत गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला किया। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को पहले ये समझना होगा कि यह जनगणना नहीं, सर्वे है जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, जो विधानसभा के बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है और देश के कानून के अंतर्गत उसे किया जा सकता है तो उन्हें करना चाहिए। हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए। अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है कि आप पूरे समाज की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूट के अपने और अपने बच्चे बैठे हुए हैं। भाई नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया ये बता दीजिए हमको। राज अगर बिहार में नीतीश और लालू कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का नेता आकर तो किया नहीं है। तो अरे आंकड़ा है तो बता तो रहे हैं, आंकड़ा यही तो दिखाया गया कि भाई तुम समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ नहीं मिला। तो लाभ किसने नहीं दिया? आप पत्रकार हैं, आप लाभ दे दीजिएगा। जो सत्ता में बैठा उसी को न देना है। तो उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो। जाना है दाहिने तो जाना है कलकत्ता, बैठ गए हो दिल्ली के ट्रेन पे। अगर समाज की हकमारी हुई है जो कि दिख रहा है तो ये हकमारी करने वाले लोग कौन हैं? जदयू मंत्री लेसी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान का बचाव करती दिखी। लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विकास और सम्मान के लिए जितना काम किया है उसे कहने की भी जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं खेद प्रकट किया है, इसलिए उनके बयान का तिल का ताड़ करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे क्यों सर झुकेगा? माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, ये कहने की जरूरत है क्या? और जब
कोई भी बात कल हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद जब खेद प्रकट कर चुके हैं तो इस बात को अब खींचने से और इसको तिल का तार बनाने से कोई फायदा नहीं है। महिला है इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दे सकते। हम आरजेडी के जो कोई भी उनके नेता के द्वारा नेत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है हम नहीं देखे, जब तक बिना देखे कोई चीज पर प्रतिक्रिया नहीं। मुजफ्फरपुर की कोर्ट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दरअसल नीतीश कुमार के द्वारा लड़की और महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 25 नवंबर को सुनवाई की तिथि तय की है। कल सदन में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो लड़के एवं लड़कियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसी बात को लेकर के हमने ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने इतना अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, इतना घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है जो कहीं बोला नहीं जा सकता है। और एक मुख्यमंत्री हैं जो हमारे लिए प्रेरक का काम करते हैं, पूरे प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए। वो अभी मुख्यमंत्री क्या देश के प्रधानमंत्री बनने की वो सोच रखते हैं। और उनका जो कोई भी तरह का भाषण होता है, कोई भी तरह का ट्वीट होता है, कोई भी तरह का समाचार होता है, वो सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक हर जगह पढ़ा जाता है। उससे बच्चे, समाज के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग सभी लोग उसको पढ़ते हैं। और इस तरह का जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, हमने 504, 505, 509, 354D IPC एवं 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में हमने दर्ज कराया है मुकदमा। स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई की तिथि 25/11 को रखा गया है। एक चीज़ और इसमें कहना चाहेंगे कि जो एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, उसका दुरुपयोग होता है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक घर के दरवाजे पर बने भगवान हनुमान मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ने की खबर मिली है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है। बताया गया कि सकरा थाना क्षेत्र के मंसूरपुर में राम बाबू राय के दरवाजे पर बने हनुमान जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ये जो है जमीनी विवाद है सर। अच्छा, जमीनी विवाद जो है सर टाइटल चल रहा है। अच्छा, टाइटल चलने के बाद जो कल नापी हुआ 8 तारीख को, हाँ। वो जो है सो अमीन साहब आए, पूरा अपना डिटेल जो लिखना था लिख करके चले गए। लिखने के बाद जो है रात में पुनः जो उन लोगों में जब जमीन निकला है ना, उसी के एवज में उन लोग तोड़े हैं। विवाद तो चल रहा है तो हम तो उन्हीं को बताएंगे जिनसे विवाद चल रहा है। उसको पता चला है कि जब यहाँ पे जो हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया था, उसको रात्रि में असामाजिक तत्व को ध्वस्त किया गया, तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो क्लियर नहीं है अभी कि कौन लोग तोड़े हैं, कहाँ क्या है सो, लेकिन दो पक्ष में विवाद चल रही है। देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन से अभी हम लोग थाना प्रभारी महोदय से बात किए हैं, तो उन्होंने आवेदन लिया है और मांगा है, बोले हैं कि मुखिया जी आइए, और इनको भी बुलाए थे और थाना के द्वारा यहाँ पे आके देख। मधुबनी जिले में बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग कार्यालय और उनके क्षेत्रीय कार्यालय, पंचायत स्तर के कार्यालय में पिछले 25 वर्षों से लगभग 20,000 की संख्या में डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉयज एंड गर्ल्स की सेवा प्राप्त की जा रही है। उक्त कर्मियों को विभागीय सेवा समायोजन करने एवं अन्य गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के 38 जिलों में एक साथ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कर्मी 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष नीतीश झा ने कहा कि अगले कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेते हुए 2 दिन का धरना प्रदर्शन करने के मजबूर होना पड़ेगा। से यहाँ एकत्रित हुए हैं हम लोग सेवा समायोजन के लिए 5/11/2023 को धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने में किए थे। धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य था कि हम लोग विगत 20-25 वर्षों से हमारे साथी लोग इसमें बेल्ट्रॉन की ओर से हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी सेवा समायोजन की बात नहीं हो रही है। हम लोग 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक काला बिल्ला लगाकर ऑफिस में कार्य करेंगे,
लेकिन काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे और समायोजन की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर 28 और 29 को रहेंगे और फिर सरकार के सामने हम अपनी बात को रखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।